Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will provide you the information regarding OET. बेसिकली OET है क्या, देना क्यों होता है, कौन सी कंट्रीज़ में वैलिड होता है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं इसके। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्टली देखेंगे OET होता क्या है। OET इज़ द ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। बेसिकली OET फॉर डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट है। जैसे कि लाइक अगर आउट ऑफ कंट्री मूव करना हो तो हमें आइलेट्स देना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए जो अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक टेस्ट इन्होंने कर दिया है, जो कि थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द आइलेट्स। ठीक है, इतना भी ईजी नहीं होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आइलेट्स ईजी होता है। ठीक है, बिकॉज इसी से लाइक हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड ही इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। लाइक राइटिंग लेटर लिखना होता है, रेफर लेटर, डिस्चार्ज लेटर। तो वो लाइक हमें पेशेंट की हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, दैन फिर हम उससे देख के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमने देना क्यों होता है। लाइक अगर हम किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं बाहर, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएसए में, तो हमें ये देना पड़ता है। ठीक है, अगर तो आप एमबीबीएस के बाद अपना करियर जो है वो आउट ऑफ कंट्री परसू करना चाहते हैं तो आपको ओईटी सबसे पहले फर्स्ट आपने ओईटी क्लियर करना है। देन आफ्टर जो उनके टेस्ट होते हैं कि आपने लाइक प्लैब देना है, यूएसएमली देना है, प्लैब भी अब यूकेएमएलई में चेंज हो गया तो आपको ये टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको अब जो फर्स्ट एम होना चाहिए वो है ओईटी को क्लियर कैसे करें। ठीक है, इसके स्पेसिफिक 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड द स्पीकिंग। ठीक है, रीडिंग जो है वो कहते हैं कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ठीक है, अगर तो आपकी कंसंट्रेशन कहीं भी थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हुई तो इट्स मीन योर टेस्ट इज़ फेल। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन आपकी रिक्वायर होगी रीडिंग के अंदर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा चीज़ों का। ठीक है, अब रीडिंग के अंदर क्या होता है कि 4 शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, लाइक पैराग्राफ्स बने होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपने मैच करना है। लाइक जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसके अंदर उन्होंने पेशेंट का बताया होता है, लाइक फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होता क्या है, ठीक है, डिजीज़ के बारे में बताया होता है। देन फिर उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में साइन एंड सिम्टम बताए होते हैं। देन थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने ट्रीटमेंट बताया होता है, और फोर्थ के अंदर प्रिवेंशन बताई होती है। ठीक है, तो अब वो मैचिंग क्वेश्चन का मतलब है कि वो कोई भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे और आपसे पूछेंगे। ठीक है, कि जो मतलब कि जो पैराग्राफ 1 है या पार्ट ए का पैराग्राफ 1 है, मतलब 1 पैराग्राफ के अंदर लाइक फ्रैक्चर्स पूछा हुआ था। तो ठीक है, तो फ्रैक्चर का जो पैराग्राफ 1 कौन से पैराग्राफ से आया हुआ है। ठीक है, मतलब लाइक ट्रीटमेंट जो है वो कौन से पैराग्राफ में बताया हुआ है, साइन एंड सिम्टम कौन से पैराग्राफ में। तो आपने सिर्फ मैच करना है कि पार्ट मतलब पैराग्राफ 1 के अंदर बताया हुआ था तो आप क्वेश्चन के आगे ए लिख दोगी या फिर 1 लिख दोगी, जो भी वहाँ स्पेसिफिक होगा। ठीक है, देन पे लाइक गैप फिल है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। ठीक है, तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई वर्ड बताना होता है। लाइक जो है वो डोज प्रोवाइड की गई है वो किस तरह दी थी, इंट्रामस्कुलर दी थी, कितनी डोज प्रोवाइड की थी। लाइक 1 वर्ड का क्वेश्चन हो, 1 वर्ड आंसर हमने देना होता है। ठीक है, देन फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, तो आपने उसका भी स्पेसिफिक थोड़ा सा बता देना होता है कि ये डोज प्रोवाइड की गई है, ये ट्रीटमेंट था, ये प्रिवेंशन थी, इसके भी क्या होती है। लाइक इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। इसके लिए हमारे पास जो पार्ट ए होता है ना, इसके लिए 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, देन पार्ट बी होता है। पार्ट बी के अंदर क्या होता है कि 6 शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं लाइक पैराग्राफ्स, और उसके अंदर 3 ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस, मतलब कि जो एमसीक्यूज होंगे ना उनके 3 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि हमें 10 to 15 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, पार्ट सी के अंदर 2 लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं, लाइक 2 पैराग्राफ्स होते हैं लॉन्ग, और इसके साथ हमें जो एमसीक्यूज दिए होंगे उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ी टिप्स बताऊंगी फॉर ए के लिए, पार्ट ए के लिए। रीडिंग पार्ट ए के लिए स्कैनिंग स्किल्स चाहिए होती है। लाइक आपने जल्दी जल्दी हेडिंग्स देखनी है कि फर्स्ट के अंदर ये बताया हुआ था, सेकंड में ट्रीटमेंट था, साइन एंड सिम्टम थे, ये ट्रीटमेंट था, देन प्रिवेंशन थी। आपने अपनी आई से स्कैनिंग करनी है चीज़ों को। ठीक है, स्कैन करना है। देन पार्ट बी और सी के लिए आपने क्या करना है कि जो डिस्ट्रिक्टर होते हैं उनसे केयरफुल रहना होता है। ठीक है, डेवलप योर वर्ब्स एंड नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कॉमनली यूज। ठीक है, जो वर्ड कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो नॉलेज है वो गेन करना है। ठीक है, और फिर आपने इसके अंदर पार्ट बी और सी के अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कंसंट्रेशन रखनी है अच्छे तरीके से। ये भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो रीडिंग के टेस्ट हैं उनकी प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि ये चीज़ें कैसे होंगी, फिर मैं आपको जब स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक मॉड्यूल तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो पार्ट सी था इसके लिए 30 से 35 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। लिसनिंग सब टेस्ट है, इसके अंदर हमने हेडफोन लगा लेना होता है। ठीक है, उसमें हमें सारा हमने लिसन करना है बेसिकली। ठीक है, पार्ट ए के अंदर क्या होता है, 2 पेशेंटली डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, हमने गैप फिल करना होता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट बी के अंदर क्या होता है, 6 डायलॉग्स होते हैं या मोनोलॉग्स होते हैं, उसके लिए 3 ऑप्शन एमसीक्यूज, लाइक एमसीक्यूज के 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके जैसे आपने टिक करना होगा। पार्ट सी के अंदर क्या होगा कि 2 लॉन्ग प्रेजेंटेशन होगी, इसके अंदर भी 3 ऑप्शन एमसीक्यूज होती हैं। फर्स्ट पार्ट ए के लिए आपको 15 मिनट रिक्वायर होती हैं, पार्ट बी के लिए 10 मिनट और पार्ट सी के लिए 15 मिनट्स। ठीक हो गया। देन फिर राइटिंग सब टेस्ट आता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 5 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, केस नोट्स होते हैं। ठीक है, आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, आप उसके अंदर सिर्फ रीड करेंगे, आप उस टाइम पे कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है,
देन फिर आपको जो भी लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक रेफर है, डिस्चार्ज है या फिर ट्रांसफ़र लेटर है, तो आपने उसको 180 से 200 वर्ड्स आपने उसको राइट करना होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लेटर जो है वो 3 तरह के होते हैं, रेफ़र, डिस्चार्ज एंड एडमिशन लेटर। रेफ़र लेटर जो होता है वो आपने किसी मतलब पेशेंट को आप रेफ़र कर रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट को, फिजियोथेरापिस्ट को, सर्जन को, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, डाइटिशियन को। ओके, डिस्चार्ज लेटर जो होता है वो हमने जनरल प्रैक्टिशनर को लिखना होता है, जीपी को लिखना होता है। हॉस्पिटल एडमिशन लेटर, एडमिट कर रहे हैं उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल से, ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो सकता है, तो एडमिशन लेटर होता है ये। ठीक है, राइटिंग का क्लियर हो गया। देन स्पीकिंग सब टेस्ट होता है, इसके अंदर वार्म अप सेशन होता है, इसमें आपको असेसनिंग कर रहे होते हैं, लाइक आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, आपने प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया। ठीक है, 3 to 4 मिनट्स वो बस आपसे ऐसे ही वार्म अप करने के लिए बातें करते हैं। ठीक है, लाइक क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से हैं आप, आपकी आइडेंटिटी, ID कार्ड नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या, इस तरह ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है, देन फिर आपको 2 से 3 आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, आपको 2 से 3 मिनट्स दिए जाते हैं कि आप उसको प्रिपेयर करें। ठीक है, इसमें रोल प्ले कार्ड का मतलब ये होता है, लाइक आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अंदर एक पेशेंट का कार्ड होता है और एक डॉक्टर का कार्ड होता है। ठीक है, तो जो पेशेंट का कार्ड होता है वो एग्जामिनर अपने पास रखता है और डॉक्टर कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आपने उसको अच्छे से रीड करना है। 2 से 3 मिनट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आप उसको जो भी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी, इसके अंदर सिर्फ इंट्रो है OET का। ठीक है, रोल प्ले 1 के अंदर क्या होगा कि कंसल्टेशन होगी विद द पेशेंट और केयर। ठीक है, देन इसी तरह क्या होगा कि जो रोल प्ले 2 कार्ड आपको दिया जाएगा, पर लाइक आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और आपने उसको, स्पीकिंग सेशन जो होता है ना वो बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको इसमें कॉन्फिडेंट रहना होता है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन देगा पूछेगा आपने उसको फ़ौरन से आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पीकिंग कार्ड होता है ना उसके ऊपर एवरी इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ जो होती है उसके ऊपर लिखी होती है, लाइक आपने उसको सेंटेंस वाइज जो आपसे पूछा जाता है वो आपने उसको स्पेसिफिक करके बोलना होता है। ठीक है, इसके कौन कौन से 4, अब हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कितने मॉड्यूल्स होते हैं? 4 होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लिसनिंग में भी 3 पार्ट्स होते हैं, राइटिंग के लिए आपको लेटर लिखना पड़ता है और स्पीकिंग के लिए रोल प्ले कार्ड होते हैं। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या फिर मेरी ईमेल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, OET जो है आपका MBBS करने के बाद आपका फर्स्ट टाइम यही होना चाहिए कि मुझे अपना, अगर तो आपका बाहर जाने का प्लान है, अगर तो पाकिस्तान में आपने रहना है फिर नो इशू, फिर तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ कंट्री मूव करना है एज अ डॉक्टर तो आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है। आपका फर्स्ट टाइम यही होना चाहिए कि मुझे OET क्लियर करना है। देन आफ्टरवर्ड आप इसके बाद लैब की तैयारी कर सकते हैं, USMLE कर सकते हैं। ठीक है, अभी लाइक आपके पास अगर हाउस जॉब स्टार्ट होने के अंदर 1 मंथ है तो आप इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखें, देन आप हाउस जॉब के अंदर लाइक 1 से 2 और निकालें और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अभी भी कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।